Hello students, how are you? I hope you are fine. उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वाले सभी लेक्चर्स अच्छे से रीड कर लिए होंगे और अच्छे से उनको समझ लिया होगा। आज हम करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। क्या है? बीए बीएससी फिफ्थ सेम ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक है, जीवन सन पब्लिकेशन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये आपका टॉपिक है 1.12। ठीक है, क्या है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप? जी विद रिस्पेक्ट टू डॉट, यहां स्टार ले सकते हैं, डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। क्या है? अगर ए का हमने ऑर्डर निकालना है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम क्या हो जाना चाहिए? ई। देन एम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। क्या है? किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, उसको कितने टाइम ऑपरेट करें। यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव सेम एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, यानी पावर कि वो आइडेंटिटी बन जाए। लिस्ट, इस वर्ड को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए एम क्या है? ई। तो एम को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ ए। इसको हम राइट लिखते हैं ओ ए इज इक्वल टू एम। अगर कोई भी इस तरह का एग्जिस्ट ना करे तो हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे इनफाइनाइट या जीरो। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस दी जाती है। अब है रिमार्क्स। पहला रिमार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने एक ग्रुप लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब एज मैं ये कह सकता हूं ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। ट्रू है, आप सब सहमत हो इससे। लेकिन आप यहां से मैं ये नहीं कह सकता ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, आपने गलती कर दी। ये क्या कहता, देखो, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इस तरह का हो तो ऑर्डर ऑफ ए, यहां से आप कहोगे ऑर्डर ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 6। फिर क्या कहता है? अगर m लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम उसके ऑर्डर को कहेंगे n। यानी लिस्ट देखना है, हमने लिस्ट देखना शुरू करेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा, ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1। तो यहां से क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या आ गया? 3। जो ये पावर है ये क्या होनी चाहिए? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, ये पहले पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू रिमार्क था। सेकंड कहता है किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। कोई भी ग्रुप है, सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कहता है अगर ऐसा है एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो हम ए को ए इनवर्स कहेंगे। तीसरे की क्या है? जैसे ऑर्डर 2 मींस ये। ठीक है, ऑर्डर 2 का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ऑर्डर 2 नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? अगर ये गिवन है तो इसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2। बट ऑर्डर ऑफ ए 2 है, इसका मीनिंग है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए किसका एलिमेंट है? ग्रुप का, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। और वर्बली इसको हम क्या कह देते हैं? सेल्फ इनवर्स। ये आपकी बुक में साथ के साथ एग्जांपल्स होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था इस तरह की इस बुक्स में काफी कमियां हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि ग्रुप एंड रिंग बहुत ही ज्यादा टफ है। ग्रुप एंड रिंग टफ नहीं है, उसके लिए आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा, हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी थ्योरम 1। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप में? अब हम करते हैं इसकी थ्योरम नंबर 1। समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, और अगर नहीं अच्छे से समझ पाओगे, स्किप करके चलोगे, तो इससे मुश्किल मैथ नहीं लगेगा आपको। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चले। अब है थ्योरम 1, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट
मैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहूंगा, आप उसको अपनी बुक्स में नोट करते रहना। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ठीक है, एंड इज लेस देन और इक्वल टू ऑब्लिक में मैं लिखता हूं लेस देन और इक्वल टू को ये भी कह सकते हैं कैन नॉट एक्सीड, एग्जाम में ये वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, क्लियर। पहले तो ये देखो क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, गिवन है एक ग्रुप है जो फाइनाइट है, गिवन क्या है, ए ग्रुप दैट इज फाइनाइट, ये गिवन है। तो मैंने मान लिया लेट जी विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मीनिंग क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, ठीक है, एंड मैंने सपोज कर लिया लेट ए बिलोंग टू जी, ठीक है। अब देखो ए क्या है, यहां पे ग्रुप का एलिमेंट है और जी एक फाइनाइट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तो क्या होगा मेरे पास ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए एंड सो ऑन, ये क्या होंगे मेरे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के, आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड सो ऑन, इट मींस ये क्या हो गए इनफाइनाइट हो गए, आई ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, ये सभी क्या है आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, ये सभी जी के एलिमेंट्स है। जबकि मेरे को क्या दिया हुआ है कि ये फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है तो क्या होगा, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे रिपीट होंगे, और ये किससे आया है, ये आया है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि सिंस ग्रुप क्या है फाइनाइट, सिंस जी क्या है फाइनाइट, देयरफॉर कोई दो जो है वो क्या होंगे सेम होंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन आर नॉट ऑल डिस्ट्रीब्यूट, यानी सारे के सारे डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इनफाइनाइट है, लेकिन फाइनाइट ग्रुप है तो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, यानी रिपीट होंगे, ठीक है। तो इट मींस क्या है, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, क्या होगा, मैंने सपोज कर लिया ऐसा होगा ए एम वन इज इक्वल टू ए एम टू, एम वन इज नॉट इक्वल टू एम टू, कोई भी ले लें, ठीक है, क्लियर। अब क्या कीजिए, इसलिए ए की पावर माइनस एम टू ग्रुप है, उसका प्रॉपर्टी यूज कर ले, ए एम माइनस ए एम टू इज इक्वल टू ए की जीरो, दैट इज आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, इसको आप नाम एम भी दे सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या नेम दे सकते हैं एम, क्लियर है। ये क्या हो गया, पहले डेफिनेशन बताया था, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा उसकी पावर के, ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, क्लियर। अब फाइनाइट प्रूफ कर दिया हमने, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये एक्सीड नहीं करता किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। सेकंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि ये एक्सीड नहीं करता किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ ए,
मैंने ए का ऑर्डर क्या मान लिया, एन, इट मींस ए एन क्या होगा, ई होगा, और इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन ऑल आर डिस्टिंक्ट, सभी के सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अगर यहां से मैं बात करूं सेकंड पार्ट में, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, मैं इसको प्रूफ करता हूं कंट्राडिक्शन से। कौन से मेथड से, कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से कैसे करेंगे, देखो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया यहां पे, एन। ठीक है, क्लियर है, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी से ग्रेटर होगा। एन क्या माना मैंने, ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, क्या हो गई, लेस देन एन। बट यहां पे मैं कहता हूं कि एन है, 1 2 3, ये एन। यहां पे मैं कहता हूं कि जी के अंदर एन से कम है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है इस पॉइंट को क्या करता है, कंट्राडिक्ट, और कंट्राडिक्ट करता है, यानी जो मैंने सपोज किया वो क्या किया है, गलत सपोज किया है। ठीक है, यानी ये इसको क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है, इसका मतलब ये सभी डिस्टिंक्ट नहीं है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर ये था, ये रॉन्ग है, इट मींस ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, हेंस ट्रू। ठीक है, क्लियर, क्या है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू, या ये कहें कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, या ये कहिए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। पहले मैंने ग्रुप फाइनाइट लिया हुआ है, फाइनाइट लिया हुआ है, ए एलिमेंट लिया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सभी एलिमेंट होंगे, ये ऑल एलिमेंट ऑफ जी होंगे। अब फाइनाइट है, देखो कोई कहेगा कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, कैसे लिख दिया, अगर ये फाइनाइट है लेकिन यहां से इसका नहीं होता इनफाइनाइट, इसका अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, यहां से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि रिपीटेशन के कारण वो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, नंबर में ये है। अगर मोड सिस्टम पे आपको ध्यान ओवर किया हो, 1 विद रिस्पेक्ट टू मोड 6 7 13 है, तो वो बहुत सारे, लेकिन रिजल्ट सिंगल आता है। तो फाइनाइट की कंडीशन को और साथ में किस क्लोजर प्रॉपर्टी को, इन दोनों से रिजल्ट ये निकलता है कि सेम होंगे, तो ये दोनों सेम है, ये ग्रुप के एलिमेंट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ a की पावर -m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन क्या आ गया, m फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब हम प्रूफ करते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्स के ऑर्डर से बड़ा या बराबर होता है, यानी एलिमेंट का ऑर्डर लेस और इक्वल। अपोजिट मान लिया मैंने, ग्रेटर मान लिया, n ग्रेटर देन g, ऑर्डर ऑफ g क्या होगा, लेस देन n। यहां पे मैं कहता हूं डिस्टिंक्ट है, लेस देन n है, मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, इससे कम एलिमेंट है। कम होने का मतलब कोई ना कोई किसी दूसरे के इक्वल है, रिपीट करता है, जबकि मैं कहता हूं डिस्टिंक्ट है, ये क्या है, कंट्राडिक्शन वही हमें चाहिए थी, यानी हमारी पोजीशन रॉन्ग है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम 2। क्लियर है, यानी फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और एलिमेंट का ऑर्डर उससे लेस या उसके इक्वल होगा। इन पॉइंट्स का मैंने अपने कॉम्पिटिटिव वीडियोस में काफी यूज किया है, और आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे आगे 7 से 11 उनमें भी इनका यूज करते हुए मैंने कंपटीशन को टच दिया है, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, आप उनको देखना। ठीक है, अब थ्योरम 2, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू, इज सेम एज दैट ऑफ
its inverse is same as that of its inverse, i.e. मैथमेटिकल लिखो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। जो मैंने आगे क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी मैंने इनका यूज किया है। आपकी बुक में लंबा मेथड, लॉन्ग मेथड दिया हुआ है, मैंने इस पॉइंट को यूज करके उसको आपके सामने रखा है, ठीक है, आप उसको देख पाओगे। अब देखें कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। सॉल्यूशन बिल्कुल इजी सी थ्योरम है। लेट बुक के अकॉर्डिंग लेना है तो वो ले लेते हैं, ए भी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, लेट ए मैंने ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। केस 1 ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट मान लिया, लेट इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं एन, ठीक है। हियर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए एन है, यहां से अभी मैंने डेफिनेशंस में बताया था, ए एन क्या होगा, ई होगा, ए एन क्या होगा, ई होगा। इसको ये लिख सकते हैं ए डॉट ए एन टाइम्स ए डॉट ए अप टू डॉट ए एन टाइम्स इज इक्वल टू ई। इनवर्स ले लें, ए डॉट ए का इनवर्स इज इक्वल टू ई इनवर्स। ई इनवर्स क्या होता है, ई होता है। इनवर्स पीछे से चलता है, ए इनवर्स कितने टाइम्स, एन टाइम्स, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए इनवर्स की पावर एन, ठीक है। तो आपने यहां से क्या कह दिया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन मैंने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ ए लिया था, ठीक है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है, तो मैंने क्या कह दिया, एम लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, क्लियर। अब देखो सेकंड स्टेप, बिल्कुल इजी थ्योरम है, एज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू ई, यानी ए इनवर्स एम टाइम्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, क्लियर। अब मैं इस पूरे का इनवर्स लगा देता हूं, पीछे से हम चलते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, यानी ए डॉट ए ई, और ये कितने टाइम्स है, एम टाइम्स, यानी क्या आ गया, और ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, यानी ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट, और एन, ए को क्या माना था, एम लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 n इज इक्वल टू एन, i.e. ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल इजी था, क्लियर है। ए का मैंने n सपोज किया तो ए एन ई होगा, ए को n टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, इनवर्स बोथ साइड लगा दिया, पीछे से लगता है ए इनवर्स की पावर n, ये बाय डेफिनेशन, मैंने इस पे फोकस करके आपको समझाया था, और बार बार एक बात बताई है, ग्रुप एंड रिंग्स के मैथ को तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके उसके हर पॉइंट को क्लियर करते हुए ना चलेंगे। अगर क्लियर करते हुए चलेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी लगेगा, अगर आप उसको क्लियर करते हुए नहीं चलेंगे तो आपको ये बेहद मुश्किल लग सकता है, ठीक है। केस 2, अब हम लेते हैं केस 2। इसमें ये कहा है ऑर्डर एलिमेंट का ग्रुप उसके इनवर्स के बराबर है, ये नहीं कहा फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में, इसलिए हमें दोनों लेने पड़ेंगे। हमने सपोज कर लिया इफ ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट,
ठीक है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मैं प्रूफ करता हूं इसको, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट से n, ठीक है, मींस ए इनवर्स की पावर m, ए इनवर्स m टाइम्स इज इक्वल टू ई। उसी तरह हम इसमें बोथ साइड इनवर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, यानी ए डॉट ए m टाइम्स इज इक्वल टू ई, ए की पावर m इज इक्वल टू ई, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। तो क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। हेंस आवर पोजीशन ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज फाइनाइट इज रॉन्ग, यानी ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या हो गया, इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम थी ये, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो इजी एस्ट थ्योरम थी, दिखने में आपको थोड़ी लेंथी लग सकती है, ठीक है, और हम इस कंसेप्ट का, इस पॉइंट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपकी बुक में नहीं किया गया। आप मेरे कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है। दूसरा, मेरा उद्देश्य है कि आप बच्चे साथ के साथ बीएससी के साथ हायर कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी कर लें, तो आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत ना आए, आप जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकें। इसीलिए मेरी इन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।